हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज डियर हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। तो देखते हैं मार्केट में हमें कैसे मूवमेंट्स मिले और कल हम किन स्टॉक्स को देख सकते हैं। आप सबसे पहले बैंक निफ्टी का चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पर जो एक आज की कैंडल बनी है बिल्कुल डोजी टाइप बनी है और उसी लेवल में आके ही इसने अपनी ओपनिंग और क्लोजिंग दी, सिर्फ एक हाई और लो लगाया। RSI आप देख सकते हैं कि 40 के नीचे ही अभी ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है कि ये अभी हमें और डाउन का ट्रेड दिखाए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम चलें तो ये देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसने एक अपसाइड का मोमेंटम लेना शुरू कर दिया है। ये जो हमें RSI पैटर्न बता रहा है उसके अकॉर्डिंग। और जो हमारे पास एक प्रीवियस जो हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक पैरेलल जोन ड्रॉ किया था, उसको भी ड्रॉ करके देख लेते हैं एक बार कि उसमें हमें कैसी मूवमेंट मिल रही है। ये देखिए, ये हमारे पास एक ज़ोन बन रहा था। अब आज की इसने जो एक अपना हाई लगाया है वो उस जोन के बाहर ही लगाया है और फिर वापस उसी जोन में आकर अपनी क्लोजिंग दे दी है। तो हम देखेंगे कि ये किस तरीके से मूवमेंट करता है, क्या ये अपना नया जोन बनाने की शुरुआत कर रहा है या किस तरीके से मूव करता है। तो अब हम चलते हैं अपने स्टॉक्स की तरफ और देखते हैं कि उनमें हमें कैसी मूवमेंट मिली। सबसे पहले हमारे पास है AU बैंक। अब आप AU बैंक का देख सकते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम का हमारे पास चार्ट है। यहाँ पर देखिए, हमारे पास था कि अगर ये इसी जोन में ओपन होता है तो ये हमें 10 पॉइंट्स के टारगेट दे सकता है दोनों साइड। इसने गैप डाउन ओपन किया, जहां हमारा पहला लेवल निकल कर आ रहा था वहीं इसने अपनी ओपनिंग दे दी और फिर एक हाई लगाने की कोशिश की। तो जब ये पहली कैंडल में ऐसा कुछ करने की कोशिश करे तो आप वेट भी कर सकते हैं और आप ट्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा जो टारगेट रहेगा वो बिल्कुल छोटा रहेगा, बिकॉज उसने गैप डाउन ज़्यादा नहीं किया था। तो हमने इसमें अपसाइड की ये मूवमेंट लेने की कोशिश की और विद इन जो स्टार्टिंग के 5 मिनट्स थे उसमें ही हमने एंट्री भी ली और एग्जिट भी कर दिया। जितने भी पॉइंट्स हमें मिले हम उसमें सेटिस्फाई थे, बिकॉज उसमें ट्रेंड डिसाइड नहीं हो पाता कि ये किस तरफ जाएगा। उसके बाद देखिए, फिर वापस इसने डाउन का मोमेंटम शुरू किया, बिकॉज इसने रिजेक्शन ले ली थी नेक्स्ट की जो 10 मिनट की, क्योंकि ये 15 मिनट की कैंडल है। तो नेक्स्ट की 10 मिनट में हमें कंफर्म हो गया कि अब ये डाउन ट्रेंड करेगा। तो जैसे ही इसने अपने इस लो को ब्रेक किया, ये देखिए, ये जो हमारे पास एक लो लेवल निकल कर आ रहा था, अपने इस लो को जैसे ही इसने ब्रेक किया, या कहें कि आज की ओपनिंग का भी आप वेट कर सकते हैं कि ये इसको ब्रेक करे तब। तो जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया हमारी एंट्री हो जाती है नेक्स्ट रेड कैंडल पे, यानी कि सेकंड जो कैंडल बन रही है रेड आपकी, इस कैंडल पे हमारी एंट्री हो जाती है। और फिर देखिए, हमारे पास जो टारगेट निकल कर आता है पहला, ये जो स्विंग बन रहा है पहले, ये हमारा टारगेट निकल कर आता है जो कि आराम से अचीव हुआ। और फिर देखिए कि इसने कैंडल कंफर्मेशन हमें नहीं दिया एग्जिट करने के लिए, तो वहाँ पर हमारा नेक्स्ट टारगेट, हमारा नेक्स्ट स्विंग हो जाता है, जहाँ पर हमें अच्छा एग्जिट भी मिल चुका है और RSI ने भी हमें अच्छे सिग्नल्स दिए। तो इस तरीके से हमने ये लगभग 1230 से लेकर और ये 1207 तक का मूवमेंट इसमें लिया है। तो काफ़ी अच्छी ट्रेड रही है हमारी AU बैंक की, 1% से हमें ज़्यादा मिला इसका। और नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक था वो था कैनरा बैंक। अब कैनरा बैंक में भी हम देख लेते हैं कि कैसी मूवमेंट हुई है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको कहा था कि हमें इसमें अगर ये इसी जोन में ओपन हो जाता है तो हमें इसमें 3 पॉइंट के टारगेट देखने को मिलेंगे। अब देखिए, इसने गैप अप ओपन किया लेकिन एक ही पॉइंट अप किया और वहाँ पर उसने अपना लो और ओपन लगभग सेम रखा, तो ये अपसाइड जाने के चांसेस थे, लेकिन हमारा टारगेट वही रहेगा 223 का। तो अगर आप इसमें 2 पॉइंट की मूवमेंट लेना चाहते हैं तो आप इस पर ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन हमने ये ट्रेड नहीं लिया बिकॉज यहाँ पर हमारे पास टारगेट सिर्फ 2 पॉइंट का रहा था। फिर हमें वेट था कि ये किस तरफ मूवमेंट करेगा। अगर ये अपसाइड और मूवमेंट करता तो हमें ये 226 का टारगेट देता, जो ऑफकोर्स 3 पॉइंट का हो जाता, और अगर ये यहीं से रिजेक्शन लेकर डाउन आता तो हमें डाउन साइड का मिलता, जो कि हमें मिला भी है। अब नेक्स्ट देखिए, फिर इसने हमने वेट किया कि ये अपने कल के लो को ब्रेक कर दे, यानी कि इस लेवल को, जो कि लगभग 220.20 के आसपास था। तो जैसे ही इसने अपने इस लेवल को ब्रेक किया, हमने डाउन साइड का एंट्री ली और हमारा जो पहला टारगेट था 217 का, मैंने आपको बताया था, इसने देखिए अपना जो लो लगाया वो 216.50 का लगाया है। तो हमें यहाँ पर 3 पॉइंट का टारगेट आराम से मिला और ऐसे में हमारा SL जो रहता वो 221, यानी कि सिर्फ 1 पॉइंट से भी कम का रहता। तो ये हमें अच्छी ट्रेड मिली और ये हमें ऑलमोस्ट स्टॉक का 1% से ज़्यादा का रिटर्न देकर गया है। उसके बाद देखिए, अपसाइड भी इसने एक अच्छी मूवमेंट की, फिर कंसोलिडेट किया। फिर अगर आप फिर 2 पॉइंट के लिए मूवमेंट लेना चाहते हैं तो आप ये मूवमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन हमें दोनों स्टॉक्स में मॉर्निंग में ही अच्छे ट्रेड मिल गए और 1% से ज़्यादा का हमें मूव मिल गया, तो इसीलिए हमने इनको ज़्यादा और ट्रेड नहीं किया। अब हम देख लेते हैं कि कल हम किन स्टॉक्स को देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बंधन बैंक। पहले हम इसका आवरली चार्ट की स्टडी कर लेते हैं कि आवरली चार्ट में आप देखेंगे तो ये देखिए 40 को रेजिस्ट करते हुए वापस डाउन आने का सिनेरियो बन रहा है। और अगर हम इसका पैटर्न देखें तो आपको एक पैटर्न बहुत अच्छा मिलेगा इसमें। ये देखिए, जो पैटर्न बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है। इसमें अगर हम ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रॉ करें तो हमारे पास
इसी तरीके की कुछ अच्छी ट्रेंड लाइंस भी आ सकती है। ये देखिए, अगर हम लेवल को टच करते हुए चले तो ये अपने इस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, और डाउन साइड में अगर हम इन लेवल्स को उठाएं तो ये देखिए, ये अभी इसी जोन के बीच में है। तो अगर ये यहीं से अप साइड करता है तो ये हमें वापस यहाँ तक के टारगेट के लिए लेके जाएगा, और डाउन साइड में भी वापस यहाँ तक ला सकता है। लेकिन हम वेट करेंगे कंफर्मेशन का कि ये किस तरीके से ट्रेड करता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरएसआई ने 40 को क्रॉस कर दिया है और अपसाइड में सस्टेन भी कर रहा है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो ये कह रहा है कि ये अप जाएगा, लेकिन आवर्ली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि ये डाउन आएगा। तो हमें सिर्फ कैंडल कंफर्मेशन का वेट रहेगा। अगर ये 306 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो ये हमें अपसाइड में 310 और 311 के बीच में टारगेट दे सकता है, और अगर ये अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो ये हमें 300 तक लेकर आ सकता है, यानी कि लगभग 3 से 4 पॉइंट का मोमेंटम हमें इसमें अप और डाउन साइड देखने को मिल सकता है। और अगर ये इसी जोन में ही ओपन हो जाता है तो ये सबसे अच्छी बात है। फिर ये जिस भी साइड ब्रेक करेगा हमें अच्छा टारगेट दे देगा। अगर ये गैप अप या गैप डाउन होता है तो हम जितना गैप अप या गैप डाउन हो रहा है उसी टारगेट के लिए, यानी कि इसी जोन तक के लिए अपना टारगेट डिसाइड करेंगे और वहीं तक का मूवमेंट लेने की कोशिश करेंगे। ऑलमोस्ट ये हमें 1% का मूव दे सकता है, क्योंकि इसका प्राइस 305 चल रहा है अभी। तो 3 पॉइंट लेना मतलब आपको इस स्टॉक का 1% मिल रहा है। तो इस तरीके से हमें इसमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है वो है भारती एयरटेल। अब भारतीय एयरटेल का भी पहले हम आवरली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। ये देखिए, आवरली टाइम फ्रेम पे ये नहीं कह रहा कि ये 40 से ऊपर जा रहा है। हो सकता है कि ये कल एक ग्रीन कैंडल बनाए और फिर 40 पे सपोर्ट ले, लेकिन वो एक पॉसिबिलिटी है, हम पक्का श्योर नहीं है कि ये ऐसा ही करेगा। अगर हम एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करें तो ये देखिए, अगर हम पहले ये वाले लोज उठाते हैं तो अभी ये अपने इस लेवल के नीचे ही है, और अगर हम नई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो वो यहाँ से आएगी, लगभग यहाँ से लेकर हम इस लेवल को उठा सकते हैं, यानी कि इसने अभी इसको ब्रेक नहीं किया है। तो ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप यहाँ से उठाएंगे। ये देखिए, ये आ रही है, यहाँ पर इसने एक रेजिस्टेंस का काम किया है अपने इस लेवल पे, फिर ये सपोर्ट बना रहा, फिर इसने इसको क्रॉस करने की कोशिश की, फिर इसने सपोर्ट का काम किया। अब ये फिर से सपोर्ट का काम कर सकती है, लेकिन हम देखेंगे कि ये किस तरीके से मूव करता है। अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि ये किस तरीके से हमें एक अच्छी एंट्री दे सकता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं RSI 40 के ऊपर है, और ऑफकोर्स ये अपसाइड का मूवमेंट ही दिखा रहा है हमें। तो अगर ये कल इसी जोन में ओपन होता है तो हमें अप साइड में 721 का टारगेट, और डाउन साइड में हमें लगभग 710 और फिर उसके बाद 700 का टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर ये गैप अप या गैप डाउन होता है तो फिर ये किस डायरेक्शन में मूव करता है, अप साइड या डाउन साइड, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं, और फिर ये हमें वापस अपने इसी प्राइस तक लेकर आने की पूरी कोशिश करेगा। तो इसमें भी हमें पूरा 1% तो नहीं, लेकिन 0.75% रिटर्न आराम से मिल सकता है। तो हम देखेंगे कि ये किस तरीके से मूव करता है और उसी अकॉर्डिंग हम इसमें ट्रेड करने का प्लान करेंगे। फ़िलहाल अगर आप इसमें एक जोन भी देखें तो पैरेलल जोन भी बन रहा है, वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं इसमें। ये देखिए, यहाँ से अगर हम इसे उठाते हैं तो ये एक जोन बन रहा है, और अगर आप इसकी शेप भी देखेंगे तो शेप भी आपको एम शेप टाइप मिलेगी। ये देखिए, ये एक एम शेप टाइप इसमें शेप बन रही है। तो हो सकता है कि ये कल फिर इस तरीके से शेप बनाए। बाकी हम देखेंगे कि ये किस तरीके से मूव करता है, उसी हिसाब से हम इसमें ट्रेड करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि ये हमें अच्छी ट्रेड दे दे। तो फिलहाल के लिए इतना ही फ्रेंड्स। कल के लिए 2 स्टॉक हमने रिकमेंड किए हैं। आज हमें अच्छे मूवमेंट्स मिले, 1% के टारगेट्स हमारे आराम से अचीव हुए। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड गुड नाइट।